नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स हेतु आवेदन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। शिक्षक एनआईओएस के पोर्टल से आवेदन कर रहे हैं। तमाम समस्याएं भी शिक्षकों को हो रही हैं, जैसे वेबसाइट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आज एक मेजर इशू हो रहा है कि जो यूडायस का डाटा है वो फेच नहीं हो पा रहा है। तो जब विद्यालय का यूडायस कोड डाल रहे हैं शिक्षक रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर वो आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, डाटा मिसमैच दे रहा है। और इसके बाद पेमेंट कर दे रहे हैं, तो पेमेंट करने के बाद कुछ शिक्षकों को समस्याएं हुई हैं। फीस प्रॉपरली कट गई है अकाउंट से, लेकिन उसके बाद भी उसमें अपडेट नहीं हो पाया है। और उसके बाद स्कूल वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है, स्कूल के हेडमास्टर से जो लॉगिन किया जा रहा है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो किसी एक शिक्षक के साथ नहीं है, ये बड़ी समस्या है, सभी के साथ हो रही है। दूसरी ओर आवेदन की अंतिम तिथि भी करीब आ रही है। उम्मीद है कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वह बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी प्रॉपर जो है वेबसाइट वर्क भी नहीं कर रही है और शिक्षकों के आवेदन भी हो नहीं सके हैं। तो हम उम्मीद करके चलते हैं, यह ऑफिशियल नहीं है, बस एक एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि डेट बढ़ जाए। ठीक है, इस परिस्थिति में दूसरी बात, जो एक पेमेंट को लेकर शिक्षक कह रहे हैं कि 2 दिन हो गया कटे हुए, तो लगभग 48 से 72 वर्किंग आवर्स का यहाँ पर देखा जाता है। यानी कि अगर आपका सोमवार को पेमेंट कटा हुआ है तो बुधवार तक, गुरुवार तक आपका अपडेट होता है। तो 48 से 72 घंटे का अपडेट होगा और उसके बाद आपकी जो फीस है वह शो करने लगेगी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो बैंक से भी पता कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपका दिखाएगा डाटा कि हाँ आपका जो अमाउंट है वो कहाँ पर गया है। एनआईओएस को गया तो एनआईओएस 2-3 दिन लेता है अपडेट करने में। तो जिन शिक्षकों का पेमेंट डिडक्ट हो गया है उनके अकाउंट से और उसके बावजूद अगर पेमेंट शो नहीं कर रहा है तो वो हो जाएगा सही, कोई इशू नहीं है। यूडायस डाटा फेच नहीं कर रहा है, ये आज का बड़ा प्रॉब्लम है। यूडायस से शिक्षकों का जो आवेदन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन के समय ही प्रक्रिया कुछ शिक्षकों की फंस जा रही है, हो नहीं पा रहा है। दूसरा यह है कुछ शिक्षकों का हो भी रहा है, तो कुछ पोर्टल के कुछ जो यूडायस कोड है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं का 095 है, कहीं का 096, कहीं 093 है, तो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स वाले खुल रहे हैं, कुछ नहीं खुल रहे हैं। तो अब उस पर भी काम है, उसको जल्द से जल्द करना है, आवेदन हो जाए, ये उम्मीद है। अब शिक्षक फॉर्म भरने में भी कुछ त्रुटियां कर दे रहे हैं। तो जो जैसे अपना नाम है, पिता का नाम, माता का नाम या डेट ऑफ बर्थ, ये मेजर इशू है, इसमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मिस्टेक्स हो भी गई है, तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके लिए आपको नया नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा और नया ईमेल आईडी डालना होगा। अगर इसके बावजूद आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक पास एक ऑप्शन और है कि अपने पिताजी के आगे आप मिस्टर लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्रेशन मैच कर रहा है, तो एक ऑप्शन आपके पास है, अपने पिताजी के आगे मिस्टर लगाकर आप अपना काम चला सकते हैं, मतलब आवेदन कर सकते हैं। यह अंतिम ऑप्शन है। अगर कोई ऑप्शन आपके पास शेष नहीं है, आपका फॉर्म बहुत मेजर इशू हो गया है, गलती हो गई है, कहीं आपने अपना विद्यालय का यूडायस कोड दूसरा किसी का डाल दिया है, एकदम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गई है, और अगर डेट ऑफ बर्थ गलत होगा दोबारा तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी आपका मतलब नहीं हो पा रहा है तो अपने पिताजी की टाइटल आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भाषा चेंज हो सकता है कि नहीं, एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाषा चेंज हो सकता है कि नहीं। तो देखिए भाषा, अब यहाँ पर आपने आवेदन कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, स्कूल से वेरीफाई कर दिया है, तो अब इसके बाद भाषा चेंज होने के चांसेस कम है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, देखिएगा अभी ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ, आने वाले समय में बोर्ड फॉर्म भी भरा जाएगा। ठीक है, और जो भी त्रुटियाँ थोड़ी बहुत हो रही हैं, आवेदन जब आप बोर्ड फॉर्म भरेंगे पोर्टल पर, तो बोर्ड फॉर्म भरते समय जो है आप हो सकता है कि भाषा को चेंज कर ले जाएं। ठीक है, जैसे हिंदी है या संस्कृत है या इंग्लिश, जो आप जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपका मतलब ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं एक एक्सपेक्टेशन कह रहा हूँ कि बोर्ड फॉर्म आगे भरा जाएगा। जब भी आपका दाखिला होता है तो उसके बाद बोर्ड फॉर्म भी भरना होता है, तो इनका भी बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा। एग्ज़ाम फीस वगैरह भरेंगे जब आप होगा, उसमें आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरेंगे तो हो सकता है कि उसमें आप अपना सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इस मामले में अगर सॉलिड अपडेट आएगी तो वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन करंटली आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने भाषा को कोई भी अगर बदल दिया है, जैसे बदलना चाहते हैं, आप चाहते थे कुछ हो गया कुछ, अब उसको वापस बदलना चाहते हैं तो वह हो नहीं पाएगा। अब अगला एक मन में डाउट है किसी बात को लेकर कि मैंने ये गलती कर दी है, मैंने घोषणा पत्र में साइन नहीं किया है, डेट गलत डाल दिया है, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? तो इसमें फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इतना बड़ा अमाउंट लेकर फॉर्म रिजेक्ट होने का यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप दाखिला ले रहे हैं, ठीक है, प्रवेश ले रहे हैं, तो इसमें फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होगा। आप परीक्षा थोड़ी देने जा रहे हैं कंपटीशन का कि आपने टीईटी की परीक्षा दिया या ऐसी कोई परीक्षा दिया जिसमें आप फेल हो जाएंगे, या मतलब एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है यह एक प्रवेश है। तो प्रवेश आपका रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो प्रवेश आपका नहीं रोका जा सकता है ना। ये तो एक दाखिला है, जैसे कोई बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा है, बीटीसी करने जा रहा है, बीएड कर रहा है, तो उसका प्रवेश नहीं रोका जाएगा इस आधार पर।
समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये एक प्रकार से विभागीय भी है, तो इसलिए रिजेक्ट नहीं होगा ये। इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको री-वेरीफाई करवाया जाएगा, यानी कि फिर से वेरीफाई करिए। अब एकदम गलत कर दिया है, मतलब कोई तो या तो अब स्कूल मतलब कि जो आपका स्टेट से मतलब सेंट्रल अलॉट हुआ है वहाँ से आप तक आएगा मेल के माध्यम से कि आप इस करेक्शन को, इसको करेक्ट करिए, सही करिए। उसके बाद फिर से आप भेजेंगे और अपने हेडमास्टर के थ्रू वेरीफाई करवा के फिर वो वहाँ पर जाएगा और फिर वो आपका जो है एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए आप ये चीज़ मत सोचिए दिमाग में कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई त्रुटि हुई है तो। संशोधन का मौका इस मामले में इस प्रकार से हो सकता है, कोई चीज़ अगर त्रुटि होती है तो, ठीक है। बाकी और कोई इश्यू अगर आपका हो सकता है तो आप कमेंट करें, उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इस चैनल के द्वारा ब्रिज कोर्स से संबंधित स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस वगैरह भी अरेंज की जाएंगी, ताकि बेहतर तरीके से आप जो भी आपका जो 6 मुख्य कोर्स हैं उनका अध्ययन कर सकें। अभी शिक्षक थोड़े से आवेदन में लगे हुए हैं, इस वजह से थोड़े से क्लासेस जो है आगे पीछे हो रही हैं, धीरे धीरे मिल पा रही हैं, क्योंकि टेक्निकल जो प्रॉब्लम हो रही है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ शिक्षकों के आवेदन भी जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनका भी आवेदन वगैरह भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो बस बने रहें, बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के द्वारा आपको दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।